शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दुख हरता सुख करता ज्ञान के सागर प्रेम के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। मेहरबा गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए है सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने, आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे बड़ा दान है ज्ञान रत्नों का दान। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का दान करना भी है और अन्य आत्माओं का श्रृंगार भी ज्ञान रत्नों से करना है। ज्ञान को जीवन में धारण करना है, दूसरों को भी धारण करवाना है। जो ज्ञान धन का दान करते हैं उन्हें स्वराज्य अधिकारी तथा विश्व राज्य अधिकारी पद की प्राप्ति होती है। आज की मुरली का प्रश्न है, साधना पथ पर चलते हुए, योग के मार्ग पर चलते हुए अचानक ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है
ग्रहचारी का अर्थ है, जैसे ज्योतिष में बताते हैं कि किसी गलत ग्रह की, पाप ग्रह की दशा बैठ गई है, तो यहाँ बाबा ज्यादातर कहते हैं इस पे राहु की दशा बैठ गई है। राहु की दशा का मतलब है कि चलते चलते अवस्था डाउन हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि अचानक ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण ये होता है कि बच्चे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तथा श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। अगर निश्चय बुद्धि हो कि एक परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं और हमें उस ईश्वर की मत पर चलना है, तो ग्रहचारी कभी बैठ नहीं सकते, अपितु हमेशा हमारा कल्याण ही होता रहेगा। हमारी चढ़ती कला ही होती रहेगी, कभी गिरती कला नहीं होगी। जो आत्माएं ज्ञान में देरी से आई हैं, बाबा ने कहा है वो भी बहुत आगे जा सकती हैं। मुख्य बात है कि शिव बाबा का सच्चे दिल से बन जाएं, शिव के ऊपर स्वयं को बलिहार कर दें, तो सुख शांति के हकदार बन जाएंगे। एक ही शर्त है, बाबा कहते हैं बस श्रीमत पर सदा चलते रहें, तो कभी ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। हमें ये जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर जो दुख के बंधन हैं उनसे छूट जाता है। वो दुख के बंधन कट जाते हैं, माया मोह के बंधन कट जाते हैं, फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाती आत्मा। अन्य किसी भी ज्ञान को सत्य ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य ज्ञान तो सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही देता है। इस मिथ्या जगत में तो ज्ञान भी मिथ्या है, विनाशी ज्ञान है। देवताएं सदा अमर इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान अविनाशी परमात्मा द्वारा अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, इस ज्ञान में दो मुख्य बातें हमेशा बुद्धि में रखनी है कि जब भी योगी आत्मा का पतन होता है, साधक का पतन होता है, तो दो कारणों से होता है। एक तो संग दोष, दूसरा अन्न दोष। एक तो विकारी कलयुगी संग दोष से बचना है। जो भी आत्माएं नेगेटिविटी से भरी हों, आपको तंग करती हों, सही मार्ग पर चलने से रोकती हों, तो उनसे हमें किनारा करना होता है। और दूसरी बात, कोई भी मलेच्छ खान पान नहीं करना है, कोई भी उल्टा सुल्टा खान पान नहीं करना है। और यहाँ तक कि जो नवरात्र का भोजन है हमें वही करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता तो लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए जब नवरात्र होते हैं तो मेजॉरिटी के घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। तो अगर हम संग दोष और अन्न दोष का परहेज रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज की मुरली का वरदान है, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति यथा सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति आदि रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने
ये शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। ऑर्डर किया, इन शक्तियों को सहन शक्ति का आवाहन किया, तो 1 सेकंड में सहन शक्ति आ जाएगी, हाजिर हो जाएगी। तो जो हजूर अर्थात शिव पिता के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर, वह हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी हजूर करती है। तो हमें परमपिता परमात्मा शिव की मत पर कदम कदम पर जी हाजिर करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते रहना है। तो जितनी भी शक्तियां हैं जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है, ये शक्तियां भी हाजिरा हजूर हो जाएंगी। ऐसे आर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता का टाइटल मिलता है, मास्टर क्रिएटर। जैसे परमात्मा क्रिएटर हैं, तो हम बच्चे भी परमात्मा के साथ नई सृष्टि की रचना में सहयोगी हैं। तो हमें अपनी शक्तियों का आवाहन करना चाहिए। वो तभी होगा जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होंगे। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। परमात्मा प्यार का सागर है। भक्ति मार्ग में तो हम गाते थे कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन अभी तो सागर पूरा का पूरा बच्चों को मिल गया है। हम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है, प्यार की बूंद नहीं, प्यार का सागर परमात्मा जैसे हमें भी बनना है। जो भी आत्माएं मिले उन्हें गले से लगाना है, अपनी आगोश में समा लेना है सब आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा कि ओम शांति का अर्थ बच्चों को बार बार समझाया जाता है। ओम अर्थात अहम आत्मा, और ये शरीर मम शरीर, अहम आत्मा मम शरीर। शिव बाबा क्या कहेंगे ओम के लिए? ओम अर्थात जब शिव बाबा ओम शांति कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? ओम अर्थात अहम आत्मा सो परमात्मा। और परमात्मा को कोई शरीर भौतिक तो है नहीं, इसलिए मंदिरों में शिव की निराकार प्रतिमा शिवलिंग मौजूद है, जो निराकार का सूचक है। वो तो सर्व आत्माओं के पिता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। कई लोग कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। बाबा कहते हैं ऐसा कहना रॉन्ग है। आत्माएं बहुत, परमात्मा एक। अहम आत्मा सो परमात्मा की संतान कहना ठीक है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये ठीक है कहना। क्योंकि शिव बाबा है सृष्टि का बीज रूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान का सागर। ऐसे परमात्मा को हमें पल पल याद करना चाहिए, श्वासोश्वास याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्तियां, मेल फीमेल दोनों शिव शक्तियां हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हो। तुम नॉन वायलेंट अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम आत्माएं ही शिव पिता से वर्षा पाने के अधिकारी बनते हो, क्योंकि वर्षा वही पा सकते हैं जो जीवन में पवित्रता का व्रत धारण करते हैं। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, और तुम्हें लक्ष्य मिलता है कि तुम्हें काम विकार को जीतकर ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूपेण उपलब्ध होना है। मन वचन कर्म सब में ब्रह्मचर्य हो, सर्व इंद्रियों में ब्रह्मचर्य हो। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं। ज्ञान में आए हुए बच्चे भी 2 प्रकार के हैं, एक मातेले एक सौतेले। जो मातेले बच्चे हैं, जो रियल बच्चे हैं, वो कभी विकारों में नहीं गिरते, पतित नहीं होते। और जो सौतेले हैं,
स्टेप सन स्टेप डॉटर जैसे कहते हैं, वो बहुत भूलें करते रहते हैं। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन तुम बच्चों को भी बनना है। ऐसा करेंगे तो तुम्हारे से भूलें नहीं होंगी। फिर बाप ही है जो सर्व पर दया करके, सर्व आत्माओं पर दया करके सर्व को पावन बनाते हैं। यहाँ तक के जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, उनको भी योग की शक्ति से हम पावन बनाते हैं। परमपिता परमात्मा के आदेश निर्देश पर सच्चा सच्चा सर्वोदय लीडर तो हम परमपिता परमात्मा शिव को ही कह सकते हैं, जो कि सर्व आत्माओं पर दया करके उन्हें पावन बनाते हैं। एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा सबको दुख से छुड़ाने वाला है। वही है हेवनली गॉड फादर जो हेवन एस्टैब्लिश करते हैं इस धरा पर। वही लिबरेटर है जो हमें मुक्ति देते हैं। वही गाइड हैं जो हमारे लिए सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, विशेषकर दुख के समय। गुरबाणी में भी आया है, दुख दारू सुख रोग पया। दुख जो है दारू है, इलाज, दवा है। सुख जो है, कई बार सुख में इंसान सो जाता है, सुख रोग है। बड़ी विचित्र ये लाइनें हैं, दुख दारू सुख रोग पया। दुख जो है दवा है, और जो सुख है, दुख दारू सुख रोग पया, सुख रोग की तरह है। क्योंकि दुख जगाता है, सुख सुला देता है। भगवान शिव कहते हैं, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, हम अंतिम चरण में सृष्टि के आ पहुंचे हैं। कलयुग की समाप्ति की वेला आ रही है, और आगे सतयुग हम बच्चों के द्वारा आएगा, जो जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे। नव सृष्टि के बीजों का सृजन हो रहा है। अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग तोड़कर एक परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है। अब हमें अपने परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के पास जाना है। फिर आकर सतयुग में लक्ष्मी नारायण के साथ राज्य करना है। तुम बच्चों का मुख्य पार्ट है इस ड्रामा में, हीरो हीरोइन का पार्ट है। पुरुषार्थ कराने वाला तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, जो बहुत ही प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी सब उनको ही याद करते हैं। कोई उनको निराकार कह के याद करता है, कोई निरंकार कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी सब उनको याद करते हैं। कोई कह देते हैं वो प्राकृतिक नाम रूप से परे है, उसका प्रकृति जैसा स्वरूप नहीं है। परंतु कोई भी उसको यथार्थ रूपेण नहीं जानते, क्योंकि वो आकर परमपिता परमात्मा स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। सोई जाने जिस देह जनाई, जिसको वो जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते आए हैं कि रचना और रचता बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। अपरंपार है, अगम अगोचर है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, नेति नेति है। इसलिए सब कहते आए हैं। श्री श्री शिव बाबा बैठ के तुमको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में एक परमपिता परमात्मा को ही दे सकते हैं। देवताओं को भी एक टाइटल मिलता है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। लेकिन आजकल की दुनिया में तो अनेक महात्मा लोग अपने ऊपर श्री श्री 1008 का टाइटल, 108 का टाइटल ले लेते हैं। वास्तव में श्री श्री का टाइटल एक शिव परमात्मा का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। बाकी ये है असत्य, झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ भी बताते हैं सब झूठ ही झूठ है। झूठ, ठगी, फ्रेब की दुनिया है। रचता और रचना के बारे में भी झूठ बोलते रहते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसलिए इसको सत्यनारायण की कथा कह सकते हैं, क्योंकि इस कथा को सुनने से नर नारायण बन जाता है। इस सत्य कथा को सुनने से
बाबा कहते हैं जिस परमात्मा को तुमने जन्म जन्मांतर याद किया भी वो तुम्हें मिला है, वो परमपिता परमात्मा तुम्हें मिला है तो उसको अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। और सवेरे सवेरे उठकर, जबकि प्रकृति भी रिफ्रेश होती है, दिमाग भी रिफ्रेश होता है, उस समय हमें बार बार परमपिता परमात्मा को याद करने की आदत डालनी चाहिए। फिर अपने आप ही नींद खुल जाएगी। ये भी याद रखना है, संशय आत्मा विनश्यति और निश्चय आत्मा विजयति। संशय आत्मा जो है उसका विनाश हो जाता है, वो जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उसकी विजय होती है। इसलिए हमें निश्चय बुद्धि आत्मा बनना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, क्योंकि संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। आज का स्लोगन है सिंपल बन के अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन के अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना। सैंपल कौन बन सकता है? जो सिंपल है। और सिंपल कौन है? जो सत्य के करीब है और सबसे सिंपल सत्य है। सत्य कॉम्प्लेक्स नहीं है। सत्य तो जो है जैसा है उसको वैसा ही जान लेना सत्य है। तो हमें सिंपल बनना है, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनैलिटी बनना है। ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बस सिंपल आत्मा, सरल आत्मा। लेकिन सरल होना आज के युग में बड़ा कठिन हो गया है, इसलिए सिंपल बन के सैंपल बनेंगे तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।